हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग संस्कृत में लैंग्वेज पोर्शन का एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, क्या उदाहरण है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि संज्ञा की सबसे पहले हम परिभाषा, संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि को हम क्या कहते हैं? इन सब जो सारे नाम हैं इनको हम किसका नाम देते हैं? संज्ञा का। बेटा जब भी कोई भी आपका प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई भाव हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? संज्ञा। इसे हम क्या नाम दिया गया है? संज्ञा। तो जैसा कि आपको पता है इन सब चीज़ों को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। तो भारत हमारा यहाँ पर क्या है? संज्ञा। अभी हम पहले संज्ञा के बारे में समझते हैं, फिर हम आपको प्रकार बताएंगे कि ये संज्ञा में भी ये कौन सा प्रकार है, ये जो भारत है ये कौन सा प्रकार है। तो पहले आप संज्ञा समझिए। तो देखिए अभी भारत एक विकासशील देश है, तो भारत यहाँ पर क्या है? आपकी संज्ञा है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं, तो नरेंद्र मोदी क्या है? ये संज्ञा है आपकी। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा यहाँ पर क्या है बेटा? आपका संज्ञा है। तो अभी हमने क्या समझा? संज्ञा किसे कहते हैं? जो भी आपका प्राणी, वस्तु, स्थान होता है, भाव होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? संज्ञा का। तो अब देखिए आगे हम क्या पढ़ते हैं? संज्ञा। संज्ञा के प्रकार क्या हैं? संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो संज्ञा के बेटा 3 प्रकार होते हैं, जो मुख्य हैं आपके 3 हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है ना। संज्ञा के भेद कितने हुए? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और आपका जो दूसरा नंबर है जातिवाचक, बेटा जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन से हैं आपका? द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है ना। आपका जातिवाचक के भी 2 भेद हैं, कौन से हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है ना। तो चलिए अब हम एक एक करके उनके भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक बेटा जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते हो प्रॉपर नाउन ना, तो हम क्या पढ़ेंगे? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, विशेष वस्तु का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्ति। मतलब बेटा जहाँ भी आपको किसी विशेष स्थान का, किसी विशेष नाम का, तो उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे देखिए रमेश, रमेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है ना। रमेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई है आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी हो गई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए हमारा दूसरा कौन सा है? जातिवाचक। अब जातिवाचक मतलब जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों व वस्तुओं का बोध कराते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक। यह शब्द एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराते हैं। मतलब बेटा कहने का ये है कि जातिवाचक संज्ञा में हमेशा जाति का बोध कराया जाता है, पूरे जाति का। यहाँ पर जैसे देखिए हमने आपको बताया एग्जाम्पल में कि रमेश, रमेश क्या है? प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम बता दिया गया। लेकिन अगर हम यहीं पर बोलते यह लड़का, तो लड़का क्या हुआ बेटा? यहाँ पर जाति हो गया, मतलब लड़कों के बारे में बात की जाती है, मतलब इसकी जाति को बताया गया है। तो इसलिए इसे कौन सी संज्ञा कहेंगे हम लोग? जातिवाचक। जातिवाचक में बेटा एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों और स्थानों को लिया जाता है। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल गाय, गाय क्या है? हमने गाय को बोला तो आप समझ गए ना कि गाय के बारे में बात की जाए, तो गाय क्या हमारे यहाँ पे जाति है। लेकिन अगर हम ये बोलते यह काली गाय, तो मतलब एक गाय के बारे में बात की थी जो भी वो काली है, मतलब मैंने उसको बता दिया कि ये काली गाय। लेकिन हमने क्या बोला? सिर्फ गाय, तो ये किस में गया? आपका जातिवाचक में ना। क्यों? क्योंकि ये पूरे जाति का बोध करा रहा है। गाय हुआ, लड़की हुई, लड़का हुआ, मनुष्य हुआ, स्त्री हुई, पुरुष हुआ, ये हमारा क्या हुआ? ये जाति का बोध कराते हैं। तो जैसे आपका देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल आपको समझाएं कि अगर हमने बोला आपको पटना, तो एक हमने प्रॉपर नाम बता दिया, तो ये हमारा चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन हमने बोल दिया शहर, शहर बोल दिया तो किस में चला जाएगा? आपका जातिवाचक में, क्योंकि मैंने शहर मतलब इसकी पूरी जाति के बारे में बात कर ली है। अगर हमें सिर्फ एक शहर के बारे में बात करनी होगी तो हम उसका नाम लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे मैंने बोला पटना, ठीक है ना। अब हम यही हम एग्जाम्पल समझाइए, इसे गंगा, गंगा ले लिया तो गंगा आप एक प्रॉपर नाम हो गया, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर हम बोल दिए नदी, तो नदी हमारी किस में जाएगी? जातिवाचक, क्योंकि हमने नदियों की पूरी जाति के बारे में बात की है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया ना जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं, एक आपका द्रव्यवाचक और एक आपका समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक किसे कहते हैं हम उसको समझते हैं।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो। किसी भी जिस संज्ञा से बेटा हमें पदार्थ और धातु, सबसे इजी है, जहाँ भी आपको पदार्थ या धातु का बोध होगा वो हमेशा कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में दूध, घी, गेहूँ, चना, मटर, ऊन, पानी आदि क्या है, ये आपके द्रव्यवाचक हैं। जो भी आपके खाद्य पदार्थ हुए, आपके सोना चांदी हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, ये क्या है बेटा? आपका तरल पदार्थ, और प्लस आपका सामग्री है, पदार्थ है, धातु है, ये हमेशा किस में जाएगा? आपका द्रव्यवाचक में। तो आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये द्रव्यवाचक। फिर आपका देखिए दूसरा प्रकार था समूहवाचक। अब समूहवाचक किसे कहते हैं? समूह मीन्स बेटा क्या होगा? ग्रुप। मतलब इसमें जब भी बात की जाएगी ग्रुप में बात की जाएगी, एक टीम की तरह, एक वर्ग की तरह, एक ना समूह की तरह, इसलिए इसका नाम रखा गया है समूहवाचक। जो शब्द किसी शब्द या समूह का या समूह या समुदाय का बोध कराते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक। समूहवाचक में जैसे आपका है भीड़ है, अब हम भीड़ में बात करते हैं, मतलब भीड़ हम समझे ना कि बहुत लोग होंगे, मेला है, कक्षा है, समिति है, झुंड है ना, ये सब क्या हुआ? आपका समूहवाचक। परिवार हुआ, ये सब क्या है बेटा? आपका टीम हुआ, ये आपका किस में जाएगा? हमेशा समूहवाचक में। ठीक है ना। हमने सेना के बारे में बात की, सिपाही, सैनिक, पुलिस, ये सब क्या है? समूह में बात होती है, तो ये हमेशा किस में जाएंगे? आपके समूहवाचक में, जहाँ पर हमेशा समूह में बात की जाए, ग्रुप में बात की जाए। अब आपका लास्ट आता है बेटा भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आपको पता ही नाम से, भाव। भाव क्या होता है बेटा? जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हो, जिसको आप दिखाते हो ना। जैसे हम लोग जो शब्द गुण, कर्म, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध कराए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? भाव। जैसे जब बेटा देखिए प्यास लगना, तो क्या ये प्यास लगना हमको दिखता है? नहीं ना, हम इसको महसूस करते हैं कि हमें प्यास लगी है, तो ये आपका किस में जाएगा? भाववाचक में। ये किस में चला गया? आपका भाव। से बुराई से बचो, तो ये क्या हुआ? बुराई से बचो। कोई बुराई आकर आपको करती है क्या? नहीं ना, तो हम इसको महसूस करते हैं कि अरे बुराई हो रही, बुराई से बचो, तो ये आपका क्या हुआ? भाववाचक। जैसे घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं? ना कर लेते हैं ना, महसूस करते हैं बहुत दूर है स्कूल हमारा या बहुत पास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक में। भाववाचक में बेटा आपको हमेशा, जैसे आपको देखिए बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, मोटा है, लंबा है, अच्छा है, तो ये क्या होता है? अच्छा है, बुरा है, तो ये हमेशा किस में जाएगा? भाव में, जिसको हम लोग महसूस करते हैं, भाववाचक। भाववाचक का संबंध हमारे भाव से होता है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता, या केवल महसूस किए जाने वाले शब्द होते हैं। ये हमेशा क्या किए जाते हैं बेटा? महसूस किए जाते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? भाववाचक। तो बेटा जैसा कि हम लोग ने आज संज्ञा पढ़ा, संज्ञा बहुत ही आपका इजी चैप्टर है, आप लोग इसको क्लास 1 से पढ़ते हो, इसलिए आपको इसको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा एक बार मैं जल्दी से आपका एक रिवाइज करवा देती हूँ। हमने संज्ञा में क्या पढ़ा? संज्ञा की परिभाषा, जैसे संज्ञा किसे कहेंगे? जो भी आपकी प्राणी, वस्तु, स्थान, नाम होगा। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 3 आपका, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति विशेष को बोध कराए, जातिवाचक जो जाति का बोध कराए, भाव जो किसी दशा, स्थान, भाव को महसूस करवाए, उसे भाववाचक। और जातिवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक मतलब जो द्रव्य पदार्थ सामग्रियाँ होती हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा, और आपका समूहवाचक जो आपके समूह का बोध कराए वो समूहवाचक। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया संज्ञा। तो बेटा आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और इसको आप नोट भी कर सकते हो, और जितनी इसकी प्रैक्टिस शीट लगाएंगे हमें संज्ञा उतनी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके।